तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसे थंबनेल में देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो आज का मेरा टॉपिक है बहुभुज, यानी इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीगॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं में उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले यदि कोई भी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को जितना भी आने वाला वीडियो रहेगा आप लोगों को समय से मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं बहुभुज। बहुभुज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहु मतलब बहुत सी, भुज मतलब भुजाएं, यानी बहुत सी भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आता है क्या क्या, त्रिभुज भी आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, सब सारे जितने भी ये स्ट्रक्चर आते हैं, संरचना आती है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, बहुभुज होते हैं। ये सब बहुभुज के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। और इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है दोस्तों कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसका भी फार्मूला होता है दोस्तों। और बहुभुज, किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है, सम कितना होता है दोस्तों, ये भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए बहुभुज का आंतरिक कोण का जोड़, ठीक है दोस्तों, यानी सम। तो जितने भी इसमें एंगल दिए हुए हों, कोण दिया हुआ हो, जैसे देखिए त्रिभुज में दोस्तों 3 एंगल दिया हुआ है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर तीनों का आंतरिक कोणों का योग कितना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा। ऐसे ही पंचभुज में 5 कोण होते हैं, तो पांचों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इन सब की चर्चा सिर्फ एक ही फार्मूले से करना है आप लोगों को। तो ये फार्मूला कौन सा है, देखिए लिख दे रहे हैं, n-2 इंटू 180। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे n जो है ये भुजाओं की संख्या है। क्या है? n भुजाओं की संख्या है। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे कितना रख देना है n की जगह पे, 3 - 2 गुणे 180। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, 1 गुणे 180 बराबर 180। तो आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज का भी अगर देखना है तो चतुर्भुज के लिए क्या कर देंगे, यहीं n के प्लेस पे चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, तो यहाँ n के प्लेस पे कितना रख देना है, 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 - 2 गुणे 180। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, गुणे 180 बराबर 360। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते ही होंगे कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही पंचभुज निकल जाएगा। तो पंचभुज में कितना रखना है दोस्तों, यहाँ 5 रख देना है, बाकी इसी फार्मूले पे रख करके सॉल्व कर देना है दोस्तों। षटभुज में यहाँ 6 रख देना, 6 भुजाएं होती हैं। सप्तभुज में 7 होती हैं। तो इसी तरह से आप लोग आगे का भी कर लीजिएगा दोस्तों। हम आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जिससे आप ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।
ठीक है दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, तो जिससे हम अगले वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन का समाधान कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बहुभुज के आंतरिक कोण का जोड़ हो गया। अब ये बताइए प्रत्येक कोण अगर निकालना हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक कोण निकालना हो, ये कोण निकालना हो, इसमें ये कोण निकालना हो, जैसे त्रिभुज में एक कोण निकालना हो, चतुर्भुज में एक कोण निकालना हो, पंचभुज में सिर्फ एक कोण निकालना हो, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बराबर होता है, ये होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसी फार्मूले में n से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n रख देते हैं, यानी जितनी भुजाएं दी रहती हैं उसी से इसमें भाग दे लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना निकला था दोस्तों, तो 180 अंश निकला था। तो 180 बटे देखिए n है, तो n मतलब क्या हो गया, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में, 3 होती है, तो कैंसिल कराएंगे कितना आ जाएगा, 60 अंश। यानी त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है दोस्तों, 60 अंश होता है। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज में कितना होता है दोस्तों, तो कितना कर लेंगे, चतुर्भुज में देखिए क्या करना है, इसी में भाग देना है n से, यानी इसी में भाग देना है n से। तो देखिए चतुर्भुज में कितना निकालने हैं, 360, तो 360 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। तो n के प्लेस पे कितना रख देना है दोस्तों, 4 रख देना है। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री, यानी 90 अंश। तो ऐसे ही दोस्तों इस वाले फार्मूले पर रख करके हम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का मान। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है दोस्तों, सम कितना होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ यानी सम, तो ये दोस्तों हमेशा होता है 360 अंश, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी बहुभुज हो, ये हमेशा याद कर लीजिएगा, ये कितना होता है, हमेशा 360 अंश होता है। अगर हम मान ले पूछ लिया क्वेश्चन में कि चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा, तो कितना बताएंगे दोस्तों, 360 अंश। अगर मान लीजिए पंचभुज के पूछ लिया सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा दोस्तों, तो कितना बताएंगे, 360 अंश। ठीक है, ऐसे ही षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज जितने भी होंगे सबका मान कितना होता है, सभी बाह्य कोणों के जोड़ का 360 अंश होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली चर्चा करते हैं बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा कितना होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है, यही 360 बटे n कर देते हैं, यानी 360 जितना भी रहेगा, इसी में जितनी भी भुजाएं होती हैं बहुभुज में, चाहे वो त्रिभुज हुआ तो 3 भुजाएं, चतुर्भुज हुआ तो 4 भुजाएं, पंचभुज हुआ तो 5 भुजाएं, इसी से भाग दे लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, 360 बटे मान लीजिए त्रिभुज होगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज में कितनी हो जाएंगी,
तो 360 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है दोस्तों, ऐसे पंचभुज में कितना रख देना है 5, षटभुज में कितना रख देना 6, ऐसे ही डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक फार्मूला और पढ़ते हैं। प्रत्येक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों जल्दी से, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, तो ये होता है दोस्तों n इंटू n-3/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें भी याद रखिएगा दोस्तों, n जो होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। क्या होती है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज में पूछ रहा है कितने विकर्ण होते हैं, तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि उसमें 0 विकर्ण होते हैं, उसमें विकर्ण नहीं होते हैं। तो इसकी चर्चा पहले देख लीजिए, करते हैं। तो n के प्लेस पे कितना कर देना है त्रिभुज के लिए 3 गुणे 3-3/2। ठीक है, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 0 आ जाता है। तो आप लोग खुद ही जान रहे होंगे कि इसमें विकर्ण नहीं होता है। ऐसे ही मान लीजिए चतुर्भुज का करेगा तो कितना कर देंगे दोस्तों, n की जगह पे 4 रख देना है। तो 4 n के प्लेस पे फिर 4-3/2। तो 2 से कैंसिल करा दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया, 4-3 1 हो गया, 2 1 2। आप लोग जानते ही होंगे कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, ये विकर्ण होते हैं, जब 2 कोनों को मिला दिया जाता है तो विकर्ण होते हैं। तो देखिए इन दोनों को मिला दिए, 2 विकर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्लियर हो गया। ऐसे मान लीजिए पंचभुज में, तो पंचभुज के लिए कितना रख देना दोस्तों 5 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो n के जगह पे कितना रखना है 5, और यहाँ पे n के जगह पे 5-3, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया, और 5-3 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पंचभुज में 5 होते हैं विकर्ण। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका पंचभुज। तो इसमें देखिए एक विकर्ण ये हो गया, 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 और एक विकर्ण ये हो गया। टोटल 5 हो गया ना दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसी फार्मूले पर रख करके विकर्णों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं, और इस फार्मूले पे रख करके प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करते हैं। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है हमेशा दोस्तों 360 अंश होता है। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है दोस्तों n-2 इंटू 180/n। इस फार्मूले पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बहुभुज का आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, सभी आंतरिक कोणों का जोड़ का मान कितना होता है, इस फार्मूले पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। n-2 इंटू 180 पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आज आप लोगों को कैसा लगा। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।